समय रहना रणवीर इलाहाबादिया और रणवीर इलाहाबादिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल रोस्ट में, जिसमें हम बात करेंगे उन महानुभावों की जो समय रैना को रोस्ट करने में लगे हैं। तो भाई कुछ लोग हैं जो सोचते हैं समय रैना को ट्रोल करके वो कॉमेडी का बादशाह बन जाएंगे। अरे भाई, कॉमेडी करना इतना आसान होता तो हर गली नुक्कड़ पे कपिल शर्मा की औलाद बैठी होती। समय राणा और रणवीर इलाहाबादी ने स्टेटमेंट अभद्र टिप्पणी किया है, अभी तक एफआईआर देखिए ही नहीं, ये जनाब सोचते हैं समय रैना को ट्रोल करके वो खुद समय रैना बन जाएंगे। लेकिन भाई साहब, कॉमेडी में टाइमिंग और सेंस ह्यूमर चाहिए होता है, जो आपके पास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और ये मास्टर समय रैना की नकल करने में इतने व्यस्त हैं कि खुद की पहचान ही भूल गए। अरे भाई साहब, नकल करने में भी अकल लगती है, वो शायद भगवान ने आपको देने से मना कर दिया है। और भाई साहब, इन जनाब को देखिए, समय रैना पर तंज पे तंज कसे जा रहे हैं। अरे भाई, कभी खुद के भी गले में झांक कर देखा है क्या? अगर नहीं देखा है तो देख लो कि दूल्हे तो आप हो नहीं। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अपूर्वा और कॉमेडियन समय रैना के अगेंस्ट एफआईआर कंप्लेंट हुई है। मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र वुमेन कमीशन अकॉर्डिंग ये लोग अपना शो कॉल्ड इंडिया गॉट लेटेड में कुछ ज्यादा गंदगी फैला रहे थे और सारी हदें पार कर चुके थे। इस वजह से इनके अगेंस्ट एफआईआर नहीं भाई, एफआईआर का मेला लगा है क्या? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन महान तत्वों के बारे में जो एक एफआईआर को सुनकर दिवाली मना रहे हैं। भाई, इन लोगों को एफआईआर नाम सुनते ही तो जैसे कि ऑक्सीजन मिल जाता है, और अगर इनका फोन धोखे से वाइब्रेट भी हो जाए ना तो ये सोचते हैं पानी पूरी के तीखे पानी की तरह कोई तीखी खबर आ गई होगी, जिसका वो इतना रायता फैलाएंगे कि बेचारा वो बंदा तो बदनामी हो जाएगा और उसका करियर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल इनकी टीआरपी की तरह। फालतू इंफॉर्मेशन रोना, बस एफआईआर हो गई। भाई, तुम्हारे घर पे सगन का फंक्शन थोड़ी है जो ढोल बजाने निकल पड़ेंगे। और अगर एफआईआर हो भी गई तो कानून अपना काम करेगा। तू क्यों न्यूज एंकर बना फिर रहा है? ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार। एफआईआर पर पीएचडी करने वाले लोग, कुछ लोग तो ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं जैसे नासा में बैठकर ब्लैक होल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। भाई, क्या तुम्हें कोर्ट का बुलावा आया है? क्या तुम जज हो? एफआईआर हो गई तो पुलिस देखेगी और जिस पर हुई है उस पर बीतेगी, लेकिन तुम्हारा इसमें क्या जा रहा है? नहीं, इनका कुछ जा नहीं रहा है, इनका आ रहा है व्यूज, टीआरपी, फेम, हेट। तो तुम अपने मुंह का कीबोर्ड चलाना बंद करो। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया पर क्या कहोगे? एक ही बात कहूंगा भाई, फूहड़ है, बकवास है, डेरोगेटरी है। सबसे बड़ा सवाल, एफआईआर के बाद क्या? मतलब कुछ लोग एफआईआर की ब्रेकिंग न्यूज सुनकर पॉपकॉर्न लेके बैठ गए हैं। आगे क्या होगा भाई? आगे क्या होगा? आगे बस लीगल प्रोसेस होगा। तू अपना सीरियल देख। भाइयों और बहनों, हाइपोथेसी का गीजर एक बार फिर से गर्म हो गया है। भाई, अब ये लोग भी सोशल मीडिया पर कंटेंट बना रहे हैं। अजीब दुनिया है ना भाई। जब तक समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा अपनी मस्ती, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट से लोगों को हंसा रहे थे, तब यही लोग तालियां बजा रहे थे। अरे भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल इंटरटेनर है भाई। इनका कंटेंट देखते तो दिल बन जाता है। लेकिन जब उनकी थोड़ी सी जबान फिसली तो इन्होंने उसका करियर ही बर्बाद कर दिया। और फिर क्या, हाइपोक्रेसी का गीजर गर्म हो गया। अब वही लोग जो इनकी क्रिएटिविटी के पहले दीवाने थे, आज वही लोग सभ्यता के ठेकेदार बन गए। और भाई, उनका असली मकसद एकदम सिंपल, हेट से फेम कमाना। तो चलिए, आज हम इन ट्रोलर्स का एकदम धमाकेदार रोस्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे सुधरने वालों में से नहीं हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform. हाइपोक्रेसी की दुकान फिर से चालू। पहले तो ये समझाना जरूरी है कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनका मकसद सुधार नहीं बल्कि व्यूज और इंगेजमेंट बढ़ाना है। जब समय रैना और इंडिया गॉट लेटेंट शोज में बेस्ट कंटेस्टेंट्स आ रहे थे तो यही लोग कह रहे थे, वाह भाई, नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी, भाई मजा आ गया, इंडिया के बेस्ट इंटरटेनर। लेकिन अब जब एक लैंग्वेज स्लिप हो गई तो बस इन्हीं लोगों को याद आ गया कि इनकी सभ्यता खतरे में है। अगर इतनी ही सभ्यता के चाहने वाले हो तो पहले अपने आप को सुधारो, अपने गलेबान में झांक कर देखो। तुम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो मेरे भैया। पूरा इंटरनेट इन लोगों के पीछे पागल हो चुका है, चाहे बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन हो, न्यूज चैनल वाले हो या आम जनता, सब इनके बारे में बात कर रहे हैं। बट अरे भाई, इतनी सेलेक्टिव आउटरीच क्यों? जब खुद मीम्स शेयर करते हो तब तो हंसी आती है। अब ये सडनली सभ्यता आर्मी कहाँ से आ गई? ट्रोल्स का असली दुख, सक्सेस देखी नहीं जा रही। भाई, असली रीजन क्या है पता है? इन लोगों से समय रैना की सक्सेस देखी नहीं जा रही।
जस्ट बिकॉज ऑफ मेंबरशिप्स आई एम इन प्रॉफिट। समझ रहे तुम? मेंबरशिप की वजह से ही मैं प्रॉफिट में हूँ, वरना और मैं खुश भी हूँ मेंबरशिप की वजह से, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को ओटीटी कुत्ता पैसा फेंक रहा है मेरे मुंह पे। हर ओटीटी हमारे चैनल पे ले आओ, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, बहुत कंट्रोल करेंगे। जब ये लोग छोटी मोटी रील बना रहे थे तब समय रैना और उनकी टीम इंडियाज गॉट टैलेंट शो में स्टेज फोड़ रहे थे। जब ये लोग कमेंट सेक्शन में लड़ रहे थे तब रणवीर इलाहाबादिया अपनी फैन बेस बना रहे थे। अब ये ट्रोल करने वालों का दुख है कि भाई ये लोग तो बहुत आगे निकल गए। भाई जो लोग खुद का कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाते उनका सबसे इजी मेथड है कि वो हेट से कंटेंट बना लेते हैं और फैन फॉलोइंग भी कमा लेते हैं। बस किसी फेमस आदमी पर एक वीडियो बना दो, उसके इमोशंस के साथ खेल जाओ, उसकी बुराई कर दो, लो मिल गए व्यूज। जब डबल स्टैंडर्ड पर डबल चीज हो जाए। एक दिन पहले जो एंटरटेनमेंट का बाप था, एक दिन में देश का सबसे बड़ा विलन कैसे बन गया। जब रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट्स डबल मीनिंग जोक सुनाते हैं तब तो ये तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। जब मूवीज और वेब सीरीज में एक्टर गंदी गंदी गालियां देते हैं तब तो ये बेवकूफ पॉपकॉर्न खाकर एंजॉय करते हैं। जब खुद दोस्ती में गालियां देते हैं तो ये नॉर्मल बात बोलते हैं। लेकिन अगर किसी फेमस बंदे से मुंह से गाली निकल जाए, जुबान फिसल जाए, डबल मीनिंग वर्ड बोल दे तो ये कहते हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा और उसको खूब ट्रोल करते हैं, उसके खिलाफ हेट फैलाते हैं। तो मुझे देखने में सब लोगों ने मिलकर मेरे इस बात का ट्रॉमा मेरी लाइफ से। भाई हाइपोक्रेसी का लेवल इतना बढ़ गया है कि नासा का टेलीस्कोप लेकर देखना पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज या ब्रेकिंग ड्रामा, सोशल मीडिया की फेक सभ्यता की दुकान। भाइयों और बहनों, आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है, रियलिटी शोज के जज बन गए हैं। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की टीम इंडियाज गॉट टैलेंट में जब एक अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने तो सोशल मीडिया क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर को एक नया तीखा मसाला मिल गया। रणवीर इलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स तो एक बारी फिर से सोशल मीडिया पे वायरल है, बट दिस टाइम फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। तो यूट्यूब का एक शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसमें बैठ के इन्होंने एक बहुत ही घटिया, बहुत ही एडल्ट, बहुत ही एक बेकार मजाक किया व्यूज कमाने का, फेम कमाने का। लेकिन उन्होंने आपसे ये बात नहीं बताई, उनको ये नहीं मालूम कि रणवीर इलाहाबादिया ने भी इसे कहीं से कॉपी किया है। मतलब भाई ये लोग इतना हाइपर हो गए कि जैसे कि देश की सीमा पर बहुत बड़ा हमला हो गया, लेकिन नहीं, बस एक बंदे ने बोल दिया और माफी भी मांग ली। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे पड़े हैं सिर्फ व्यूज कमाने के चक्कर में। वो ये भूल गए कि दूसरे को सभ्यता सिखाते सिखाते वो अपनी सभ्यता भूल गए। तो चलिए हाइपोक्रेसी और फेम के भूखे लोगों को एक सॉलिड रोस्ट करते हैं। हेट से व्यूज और फेम कमाने की दुकान कोई बंद करो इसको। बाबा का ढाबा वायरल स्टोरी लाते हैं, लेकिन फिर बाद में बाबा ही इसे एक्सपोज कर देते हैं। लाइव संस्कार स्पेशल शो करते हैं, लेकिन रात में बिग बॉस की सबसे विवादित क्लिप चलाकर व्यूज ले आते हैं। ब्रेकिंग बिग स्कैंडल लिखते हैं, लेकिन 2 दिन बाद नई कंट्रोवर्शियल स्टोरी पर शिफ्ट हो जाते हैं। समझते हुए माफी मांगी और कहा हमसे काफी बड़ी गलती हो गई है, मुझे समझ आ रहा है कि ये जो हुआ वो गलत था एंड आई टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट। मेरा इंटेंशन कभी भी किसी की फीलिंग्स हर्ट करने को नहीं था। समय का रोना धोना इनके लिए बस एक व्यूज का जरिया है। एक्सक्लूसिव देखिए, यूट्यूबर की दुनिया बर्बाद हो गई। मतलब भाई इंसानियत कोई चीज होती है या नहीं? बंदा माफी भी मांग रहा है, लेकिन ये लोग छोड़ने का नाम नहीं ले रहे और हमें सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरों को सभ्यता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते खुद सभ्यता की मर्यादा भूल गए। ये भूल गए कि माफ करने वाला सजा देने वाले से कई गुना बेहतर होता है। ये भूल गए हमारी संस्कृति को, ये भूल गए हमारे मान मर्यादाओं को, सिर्फ और सिर्फ ये व्यूज और फेम के चक्कर में। क्योंकि इनको तो बस कंटेंट चाहिए, मर्यादा, मान, सम्मान कई घास चल रहे। वही लोग जो 2 दिन पहले समय को नेक्स्ट बिग स्टार कहते थे। भाई मजा तो तब है जब इन्हीं लोगों की पुरानी वीडियोस को देखो। 2 दिन पहले समय रैना ने इंडिया गॉट टैलेंट में इतिहास रचा, कॉमेडी टीम दिल जीत लिया, और आज शर्म करो समय रैना सभ्यता के सबसे बड़े दुश्मन, समय एक्सपोज। ये देखो उसका कालापन। भाई ये लोग दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट क्लिक करने वाले लोग, कल जो हीरो था आज वो विलन हो गया, तो कल कोई और वायरल हो जाएगा और समय के साथ चाय पे चर्चा भी हो जाएगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लोगों को सिर्फ कंटेंट चाहिए, उनको अपना ध्यान चलाना, उन्हें लोगों की कोई वैल्यू नहीं।
रणवीर अलावादिया, समय रैना और इस लड़की ने जो शो में कहा, पूरा देश इस बारे में बात कर रहा है और हैरान है। 3 से 4 ब्रेकिंग न्यूज या ब्रेकिंग इंसानियत। अब अगर ये सच में सुधार चाहते तो ये किसी को मान मर्यादा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते खुद मान मर्यादा नहीं भूल जाते। इनका असली मकसद सुधार नहीं बल्कि बंदा बर्बाद करना है। लाइव डिबेट, क्या समय की होनी चाहिए जेल? एक्सक्लूसिव, रणवीर ने इस पर क्या कहा? साइकोलॉजिस्ट से जानिए ये लोग क्यों ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाई अब तुम उनका पूरा करियर उड़ा डालो सिर्फ उनके एक एपिसोड के बेसिस पर। कोई भी सेलिब्रिटी एक छोटी सी गलती क्या कर दे तो ये लोग गैंग बैंग करने के लिए तैयार हो जाते। एट लास्ट आई कैन से दैट कि लोग आजकल अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो व्यूज और टीआरपी के लिए ड्रामा कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये लोग आपको अच्छी बातें नहीं बता रहे, यूट्यूब वाले रिएक्शन का कंटेंट बना रहे हैं। इनका सिर्फ एक रूल है, इंसान को मत देखो, व्यूज को देखो। बंदा माफी मांग रहा है फिर भी उसको बर्बाद कर दो, समय रहना खुद रो रहा है फिर भी उसको जलील कर दो। थोड़ा इंसानियत भी सीख लो मेरे भाई, हर चीज को सर्कस मत बनाओ। सो डियर, फोकस ऑन योर टैलेंट, अपने टैलेंट पर फोकस करो, किसी की बातों पर ध्यान मत दो। दुनिया तो कुछ भी बोलेगी और मैं बोलूँगा कि लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं, आदाब।